हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वांटम मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया, हमारे पास एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन यहाँ पर ये गिवन है और एक्स की जो रेंज है 0 से 2 है, मतलब वन डायमेंशनल हमारे पास ये गिवन है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे पी की करेक्ट वैल्यू क्या होगी अगर हमारा जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होते हैं, जाई के मोड का स्क्वायर डी एक्स अगर वन डायमेंशनल है माइनस यूनिटी से इन्फिनिटी शुड बी इक्वल टू 1। तो ये 1 के इक्वल होना चाहिए। अब हमारे पास जाई के हो गया, तो यहाँ से हमारा p/5 यहाँ से बाहर आ गया और इंटीग्रेशन में आ जाएगी हमारे पास, देखिए क्योंकि लिमिट 0 से 2 है तो ये 0 से 2 हो जाएगा और बाकी जो पोर्शन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का, इस वाले को छोड़ के वो 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वहां पर हमारे पास वेव फंक्शन नहीं है इसलिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस पाई एक्स डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर और फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, पाई एक्स बाई 2 को हम मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ से जो लिमिट हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो ये हमारे पास जो है कितना आ जाएगा, p डिवाइड 5 इंटीग्रेशन। देखिए अगर x हमारा 0 है तो थीटा हमारा 0 रहेगा और अगर x हमारा 2 है तो थीटा हमारे यहाँ पे पाई हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब 1 प्लस, अब क्योंकि यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं 1 प्लस कोस थीटा को। 1 प्लस कोस थीटा कितना होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2 कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये होता है हमारे पास। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे और साइन थीटा भी यहाँ लिख लेते हैं थीटा बाय 2 की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास p/5 इंटीग्रेशन 0 से पाई। तो ये हो जाएगा 2 कोस है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर, कोस की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे, कोस 4 थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे इसका हम स्क्वायर ले रहे हैं। फिर इसका भी स्क्वायर लेंगे तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो गया हमारा इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थीटा बाई 2 में वैल्यूज है तो थीटा बाई 2 को हम ले लेते हैं इज इक्वल टू यू ले लेते हैं। तो जब हम यू लेंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो कितना देखिए p/5 इंटीग्रेशन, अगर थीटा 0 है तो 0, थीटा पाई है तो पाई/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 यहाँ से 4 यहाँ से 16 मल्टी 16 हमारा बाहर आ गया यहाँ पे और मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा कॉस की पावर 6u और साइन की पावर 6u।
ठीक है, अब यहाँ पे जरा हम लिमिट्स को देख लेते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे dx था तो dx हमारे पास कितना था यहाँ पे, dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, इधर से सोल्व कर लेते हैं, इधर ये लगाना रह गया हमारा, तो ये हो जाएगा हमारे पास dx इज इक्वल टू 2/पाई डी थीटा, कितना आ गया 2/पाई डी थीटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2/पाई, एक तो ये ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा जब हमने यहाँ पे लिया डी थीटा, तो डी थीटा कितना आ गया 2 du, तो एक 2 और हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, और ये इंटीग्रेशन होगी हमारी du के साथ और इज इक्वल टू 1, तो ये पे कितना गया 64/पाई आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसको, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम यहाँ पे रब कर लेते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं इसको। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे इसको किया है सॉल्व। यहाँ पे थोड़ा लेंदी सॉल्व है ये वाला क्वेश्चन जो है क्वांटम मैकेनिक्स का, तो बहुत ध्यान से इसको एग्जाम में भी करना है, अभी मैथमेटिक्स यहाँ पे स्ट्रांग होना जरूरी है इसके लिए। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये 6, यहाँ पे u जहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ये वाला u इधर है ये, तो अब हम पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पे इस वाले को। तो हमारे पास जो ये लिमिट होते हैं ना, जो ये हमारे पास फंक्शन होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंटीग्रल, हम सिर्फ इस इंटीग्रल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो इंटीग्रल होता है हमारे पास, ये किसके इक्वल होता है 1/2, देखिए नॉर्मल इंटीग्रेशन लिख लेते हैं हम, 0 से π/2, ठीक है। यहाँ पे हो गया cos m-1 x और sin n-1 x इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 बीटा फंक्शन ऑफ m/2 और n/2, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है बीटा कौन सा m/2 और n/2 हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना था हमारे पास, ये यहाँ पर ये हमारे पास था 3, यहाँ पे ये 3 आना था, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे ये 2 आना था हमारे पास, साइन की दो ही वैल्यूज थी हमारे पास साइन स्क्वायर की, तो ये स्क्वायर था हमारे पास, ओके। तो इसको कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास होता है cos 1/2 बीटा m/2 और n/2, तो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे यहाँ से कंपेयर करेंगे तो m हमारे पास 7 आ जाएगा और n हमारे पास 3 आ जाएगा। देखिए m-1 इज इक्वल टू 6 है, कंपेयर करेंगे तो n-1 इज इक्वल टू 3 है, 2 है सॉरी, तो यहाँ पे m 7 आ जाएगा और n 3 आ जाएगा हमारे पास। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1/2 बीटा फंक्शन ऑफ 7/2 कॉमा 3/2। तो इसको हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं, 1/2 गामा फंक्शन ऑफ 7/2 गामा फंक्शन ऑफ 3/2 डिवाइड में 7/2 प्लस 3/2 का गामा फंक्शन, और जब आप इसको पूरा सोल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 5 डिवाइड बाई 256। जब आप गामा फंक्शन को ओपन करेंगे तो आपको ये वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएगी यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे इसको वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 64/पाई इंटू p/5 इंटू 5π/256, और ये किसके इक्वल होगा हमारा 1 के इक्वल, यहाँ पे 1 है, इस 1 के इक्वल होगा, तो 5 से आपका 5π कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा, तो p इज इक्वल टू आपको यहाँ से मिलेगा 4। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर आपको ये वाला पोर्शन में यहाँ पे समझ ना आया हो कि 5/256 कैसे आया, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर अपना कमेंट करिए, वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपको ये समझ में नहीं आया कि ये 5/256 कैसे आया, तो इसका मैं एक अलग से वीडियो आपको
शेयर करेंगे यहाँ पे बना करके कि ये 5 पाई/256 किस तरह से आया, और बीटा गामा फंक्शन का ये वीडियो हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे डाल देंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स, प्लीज आपको समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी जो किसी कोचिंग में कहीं नहीं जा सकते फ्रीली हमारी हेल्प ले सके।